बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। उसका लेक्चर हमारे पास है 15। हमारे पास पहला मेथड है न्यूटन-रैप्सन मेथड फॉर अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। चूज़ एन इनिशियल वेक्टर एक्स नॉट एज इन द मेथड ऑफ स्टीपेस्ट एसेंट वेक्टर्स x1 x2 up to so on are determined iterations by xn+1 is equal to xn minus h Hessian मैट्रिक्स का इन्वर्स इन टू डेल एफ एड पॉइंट एक्स एन। इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो देन यहाँ देखें एन की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करें x1, यहाँ एन की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करें x नॉट माइनस एच इन्वर्स इन टू डेल एफ एड पॉइंट एक्स नॉट। दिस स्टॉपिंग रूल्स इन द सेम एज फॉर स्टीपेस्ट असेंट मेथड्स। वन बाई वन इंक्रीमेंट द न्यूटन-रैप्सन मेथड विल बी कन्वर्ज टू लोकल मैक्सिमा if HF is negative definite on same epsilon neighborhood around the maxima and if x not in that epsilon neighborhood। देखें यहाँ जो हमारे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आपके पास वेरी स्मॉल नंबर है। और अगर आप देखें डेल एफ़ आपके पास है पार्शल एफ़ ओवर पार्शल x1, पार्शल एफ़ ओवर पार्शल x2, पार्शल एफ ओवर पार्शल x3। यानी आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर है और जो आपके पास एच है ये हैशियन मैट्रिक्स है। जो आपके पास लिखते हैं आप f11, f12, f21, f22। f11 का मतलब है कि सेकंड पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। f22 का मतलब है सेकंड पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 वेरिएबल। f12 का मतलब है कि सेकंड पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड विद रिस्पेक्ट टू x2। और आप जब फर्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे तो आपके पास होगा x1 इज इक्वल टू x नॉट इंटू एच इनवर्स इंटू डेल एफ एक्स नॉट। आपके पास जो x नॉट पॉइंट होगा ये आपके पास गिवन होगा, यानी आपको दिया गया होगा। आप क्या करेंगे f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट निकालेंगे। अगर तो वो हो लेस दैन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो वेरी स्मॉल नंबर है इसकी वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी। अगर तो आपके पास ये लेस दैन एप्सिलॉन होगा तो हम कहेंगे कि जो आपके पास पॉइंट एक्स नॉट या x1 जो भी होगा वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। अगर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट ग्रेटर दैन एप्सिलॉन होगा तो हम कहेंगे x1 इज़ मैक्सिमम पॉइंट। तो मेथड स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास फाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड आल्सो चेक मिनिमम बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड। हमारे मिनिमम ऑफ z 4x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2। एप्सिलॉन इज़ 0.1। देखें एप्सिलॉन आपके पास गिवन है और आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। तो देखें हर वो सिस्टम अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है जिसमें आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और आपके पास लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आपके पास गिवन ना हो, यानी सब्जेक्टिव फंक्शन साथ ना हो। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके पास क्या है कि आप पार्शल z ओवर पार्शल x1, पार्शल z2 ओवर पार्शल x2 लेंगे। हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन थी वो क्या थी, डेल एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब पार्शल z ओवर पार्शल x1 इज इक्वल टू ज़ीरो, पार्शल z ओवर पार्शल x2 इज इक्वल टू ज़ीरो। हम अननेसेसरी कंडीशन को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम पॉइंट फाइंड करेंगे जिसको हम x1 या x0 जो भी आप नाम देना चाहें, x1 x2। तो देखें पहले मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x1। इसका डेरिवेटिव x1 पावर शुरू में उसकी पावर एक 8x1, x1 का डेरिवेटिव 1, 2x2 आ गया, x1 का डेरिवेटिव 1। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के। 1 अगर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो 2x1 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर एक कम, 4x2 का डेरिवेटिव 1। इसको उधर माइनस कर दें तो अब आप देखें या तो आपका काम है कि आप x1 के कोफिशिएंट को बराबर कर लें या आप x2 के कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल कर लें, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड है कि आप इनके कोफिशिएंट को बराबर कर लें। क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 4। जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 8, 16 माइनस 4 और इक्वेशन 1 में ऐड करें 8x1 प्लस 2x2 माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, कैंसल, 16 माइनस 2 14x2
-4 + 1 -3, तो इसको मैंने इसको तो डिवाइड कर दिया, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/14। x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में बेशक पुट कर लें, बेशक आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें, तो वहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 8x1 + 2 -3/14 -1, इसको उधर प्लस कर दें तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/14। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम एज फाइंड करेंगे f11, मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूँ, f11 का मतलब है कि सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, और f12 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल x1 पार्शियल x2। देखें जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो ये है, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल स्केयर z पार्शियल x1 स्केयर, तो लें इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 8 0 0, क्या आ गया 8। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें पार्शियल z पार्शियल x2, इसका लें विद रिस्पेक्ट टू x2, ये 0, यह क्या गया 4। और इसी तरह पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल x1 इंटू पार्शियल x2, x1 का लें पार्शियल 2, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 2। इसको हम लिख सकते हैं f11, इसको हम लिखते हैं f22, इसको लिखते हैं f12। तो चेक कर लें हमारे पास आंसर क्या आया 8 8, f11 हमारे पास क्या आया 8, f22 हमारे पास क्या आया 4, f12 हमारे पास क्या आया 2। तो देखें यही वैल्यू है। अब मैट्रिक्स में पुट करें, एशन मैट्रिक्स क्या है f11 f12 f21 f22, ये वैल्यू उठा के पुट कर दें, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, क्योंकि हमने एच इनवर्स निकालना है। क्या फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ एच। तो एडजेंट में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट देखें 8 × 4 32 -4, डिटर्मिनेंट क्या है 28। तो मैंने 1/8 28 पुट कर दिया, एडजेंट ऑफ एच ले लिया। आगे हमारे पास है बाई न्यूटन रेप्सन मेथड, xn + 1 = xn, एच का इन्वर्स इनटू डेल f। तो देखें n की वैल्यू मैंने 0 रिप्लेस की, यहाँ 0 पुट करें, x1 यहाँ 0 लिखें, x0 माइनस एच इन्वर्स x0 डेल f एट पॉइंट x0। x0 का मतलब है फर्स्ट इनिशियल पॉइंट, x1 का मतलब है सेकंड पॉइंट आपके पास। तो अब डेल f की वैल्यू आपके पास क्या है, पार्शियल f पार्शियल x1 पार्शियल f पार्शियल x2 पार्शियल f पार्शियल x3। अगर 2D में है तो आप लिखेंगे सिंपल पार्शियल f पार्शियल x1 पार्शियल f पार्शियल x2। तो वैल्यू उठा के पुट कर दी फार्मूले में, न्यूटन रेप्सन मेथड में। x1 x0 की वैल्यू हमारे पास है, ये x0 है, यहाँ पुट करेंगे। x0 की वैल्यू हमारे पास -1/14 -3/14 माइनस इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/28 4 -2 8, और डेल की पार्शियल f पार्शियल x1 पार्शियल f पार्शियल x2, ये वैल्यू उठा के मैंने इस फार्मूले में पुट कर दी। तो देखें यही वैल्यू हमने पुट की हैं, x1 x0 की वैल्यू पुट की, एच इन्वर्स की वैल्यू पुट की, और मैंने पार्शियल f पार्शियल x1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। क्या वैल्यू है इसकी 0 0, चेक कर लें आप ज़रा। पार्शियल f पार्शियल x1 पार्शियल f पार्शियल x2 एट पॉइंट x0 एट पॉइंट x0। देखें जब आपने इसको सॉल्व किया था इनिशियल पे, अगर आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें, इन पॉइंट में आप इनकी वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू -1/14, x2 की वैल्यू -3/14, क्योंकि हमने इन्हीं को 0 के बराबर पुट करके ये पॉइंट निकाले थे। अगर हम x1 की वैल्यू यहाँ पुट करें और x2 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें तो आंसर क्या आएगा 0, इसका आंसर भी क्या आएगा 0, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 0। तो देखिए मैंने क्या लिखा 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सारा 0। तो 0 को इसमें से आप एलिमिनेट करेंगे यानी माइनस करेंगे 0 0 को, तो वही पॉइंट आ जाएगा। देखें x0 और x1 दोनों हमारे पास पॉइंट क्या हैं सेम। अगर आपके पास देखें जो आपके पास f है या जिसको z लिखा हुआ है अपना स्टार्ट में 4x1 स्केयर प्लस 2x1 x2 प्लस 2x2 स्केयर
प्लस x1 प्लस x2 जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पॉइंट पुट करें, x की वैल्यू -1/14 और x2 की वैल्यू -3/14, 4 इंटू -1/14 का स्केयर प्लस 2 इंटू -1/14 इंटू -3/14 प्लस 2 इंटू -3/14 स्केयर प्लस x1 -1/14 प्लस -3/14। जब आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1428। इसी तरह क्योंकि x0 और f(x) दोनों पॉइंट सेम हैं तो दोनों का आंसर आएगा 0.1428। अगर आप यहाँ पुट करें f(x1 माइनस f(x0) तो क्या आएगा 0.1428 माइनस 0.1428, तो आंसर क्या आएगा 0। जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो क्या है 0.1, इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा। 0 लेस देन हमेशा होगा 0.1 से। तो आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास f(x1 माइनस f(x0) लेस देन एप्सिलॉन होगा तो जो आपके पास पॉइंट होगा x0 वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। तो हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है -1/14 व -3/14। ये हमारे पास था न्यूटन रैप्सन मेथड।